आज आप लोग गुरु टीवी के साथ एक विशेष मुद्दे में जुड़ रहे हैं। हम आपसे साक्षात कराएंगे धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, कर्मकांड के ज्ञाता हैं और समय समय पर आम लोगों के हितार्थ कुछ ना कुछ नई चीज शास्त्र वेदों से खोज कर लाते हैं। हमने उनसे निवेदन किया है एक महत्वपूर्ण विषय पर कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु कर्म किस तरह से किया जाना चाहिए। अक्सर देखने में मिलता है कि लोग बताते हैं हमारे यहाँ ये परंपरा है, हमारे परिवार की ये परंपरा है, हमारे क्षेत्र की ये परंपरा है, जबकि वास्तविकता ये है कि सभी की एक परंपरा है। और वह कौन सी ऐसी आदरणीय परंपरा है जिसके अनुसार अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये बड़ा विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इससे मृतक प्राणी के कर्म और दुनिया भर की जो परिस्थितियां हैं वो निर्धारित होती हैं। इस पर प्रकाश डालें कि मृत कर्म किस तरीके से अंतिम संस्कार, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से लेकर और अंतिम दौर तक क्या विधान। आदरणीय वेदांती जी, गुरु टीवी के आपके समस्त दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। देर से हाजिर हो सकने के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। वास्तव में सांसारिक मनुष्य होने के कारण सांसारिक परिस्थितियाँ आपसे रूबरू होने के लिए जिम्मेदार हैं। आज अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय में आदरणीय वेदांती जी ने प्रश्न किया है। पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष में पितृ ऋण से मुक्ति होने के सबसे अच्छे संसाधन होते हैं। इसमें से सर्वप्रथम पितृ ऋण से मुक्ति होने के लिए अंत्येष्टि संस्कार ही संसाधन है। तो अंत्येष्टि संस्कार के बारे में प्रायः सामान्यतः लोग बातें नहीं किया करते, भयभीत रहते हैं या इसे अशुद्ध, जी बिल्कुल, अशुभ विषय और अशुद्ध कारण मानते हैं, जबकि ये एक योनि से दूसरे योनि में तब्दील का कारक है। इसमें क्या अशुद्धता है? भगवान ने हमको जिस योनि से निकाल करके मानव योनि दी है, मानव योनि से निकाल करके हमारे भाग्य और कर्मानुसार दूसरी योनि में, तो इसमें कोई ऐसी चीज छिपाने योग्य नहीं है। किंतु भय और सांसारिक मृत्यु से जो भय व्याप्त है लोगों में, उससे बचाव के कारण लोग बाग इस विषय में चर्चा नहीं करते। आज आपने गुरु टीवी के माध्यम से महत्वपूर्ण विषय में प्रश्न किया है। मैं अपने लघु ज्ञान के आधार पर जो भी मुझे शास्त्रों से प्राप्त हुआ है, मैं आपके दर्शकों को हाजिर कर रहा हूँ। आदेश होता। अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बौद्धायन पितृ मेघ सूत्र में वर्णित है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त संस्कारों के बारे में वर्णित किया गया है। जात संस्कारेणेमं लोकमभिजायति मृत संस्कारेणाम लोकम। जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है और मरणोत्तर संस्कारों के द्वारा परलोक। अर्थात यदि परलोक में विजय प्राप्त करना है तो मरणोत्तर संस्कार अच्छे ढंग से होने चाहिए। सामान्यम सादरम मृत्युर्जीवनस्यांतिमो आतिथि नियंता सर्व विश्वास्ताम प्रसन्नम चेतसा। जीवन का अंतिम अतिथि मृत्यु समस्त विश्व का नियंता है, अतः प्रसन्न चित्त से आदर के योग्य है। ये दोनों विषय बताने का अर्थ ये है कि शास्त्रों ने मृत्यु संस्कार को भी अन्य खोडस संस्कारों की तरह ही वर्णित किया है। और हम मृत्यु को अशुभ समझकर सार्वजनिक तौर से शास्त्रोक्त बात भी करने से बचते हैं। किंतु उपरोक्त शास्त्रोक्त बातें यह बताती हैं कि अन्य 15 संस्कारों की तरह ही इस 16वें संस्कार का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। कलयुग का सर्वाधिक प्रभाव इसी संस्कार में देखने में मिलता है, जो हमें पितरों को आशीर्वाद से तो भी वंचित करता ही है, पितरों को भी कष्ट देता है। पूरे अंतिम संस्कार विधि का वर्णन तो वीडियो में संभव नहीं है, किंतु मृत्युपरांत कुछ महत्वपूर्ण कर्मों का वर्णन यहाँ करेंगे, इस निवेदन के साथ कि मृत्यु कर्म हेतु अति विद्वान ब्राह्मण का सहयोग एवं मार्गदर्शन अवश्य है। अपने मन की बात कहलाने का प्रयास स्वयं एवं पितरों को कष्टकारी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि बहुत से व्यक्ति अपनी मृत्युपरांत कर्म पद्धति से वंचित होने के लिए बहुत से बहाने बना देते हैं कि हमारे यहाँ ये विधि नहीं है, हमारे यहाँ ये नियम नहीं है।
किंतु जो मनमानी करते हैं। वैदिक शास्त्रों में जो वर्णित है उसका पालन करेंगे तभी उनके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। हम मृत्यु के को अशुभ समझकर शास्त्रोक्त बात भी नहीं कर पाते हैं। पूरे अंतिम संस्कार की विधि तो हम नहीं यहाँ वर्णित कर पाएंगे, किंतु ध्यान योग्य जो शास्त्रों में वर्णित हैं अंत्येष्टि संस्कार में बातें, वो मैं जरूर यहाँ पर बताऊंगा। मृत्यु से अंत्येष्टि संस्कार तक में 5 विधिदान करने चाहिए। पहला, घर के अंदर मृत्यु स्थल में। दूसरा, शवशैया में शव स्थापन के समय। तीसरा, मार्ग में विश्राम स्थल पर। चौथा, स्मशान में शव रखने पर। और 5वां, शव चितारोहण के पश्चात। अग्नि संस्कार हेतु शव आने के साथ ही चिता भूमि संस्कार, समिधारोपण, शव चितारोहण, कर्व्य आदि अग्नि का पूजन कर शवदाह करना चाहिए। स्वजनों को एक एक बित्ते की 7 यज्ञाएं समिधाएं चिता की परिक्रमा करते हुए डालना चाहिए। प्राय दृष्टिगत ये होता है कि मनोनुकूल हम समिधाएं बना देते हैं और मनोनुकूल कुछ नहीं मिलता तो कोई चारा, कोई लकड़ी, कुछ भी, और एक लकड़ी के 7 टुकड़े अपने मन से कर लेते हैं कि 7 गिनती पूरी होनी चाहिए, जबकि वो एक एक बित्ते के साथ, एक बित्ते से कम नहीं होना चाहिए। अपने कुल परंपरा अनुसार दूसरे या तीसरे दिन, मंगल, शनि, रवि दिन तथा षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, अमावस्या तिथियों में और कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वस, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों में तथा पिंडदान करने वालों को अपने जन्म नक्षत्र में अस्थि संचय नहीं करना। मदन रत्न ग्रंथ में उल्लेख है कि 10 दिन के अंदर गंगा में अस्थि प्रक्षेप करने से मरने वाले को वही फल प्राप्त हो जाता है जो गंगा तट में मृत्यु प्राप्त होने का होता है। 10 दिन के अंदर महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। 10वें दिन भी 10 दिन के अंदर कहलाएंगे। 10 दिन के अंदर, 10वें दिन भी 10 दिन के अंदर होगा, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय में हुई हो, सूर्यास्त तक और सूर्योदय तक दिन माना जाता है, तो अगला सूर्योदय नहीं हो उसके पहले। पारस्कर ग्रंथ सूत्रों में वर्णित है कि स्मशान से दाह क्रिया कर घर लौटते समय स्नान उपरांत बिना पीछे देखे घर की ओर वापस चलें। दरवाजे पर पहुंचकर थोड़ी देर रुककर नीम की पत्तियां चबाएं, आचमन करें, हाथ पैर धोकर जल, गोबर, पीली सरसों और अग्नि का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर फिर घर में प्रवेश करें। सामान्य तौर से हम आप इस बात को अनुभव करें कि इस विषय के बारे में जानते हुए भी क्या हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं? इन नियमों का पालन नहीं करते। और ये नियम इसीलिए बताए गए हैं कि इनके पालन करने से धर्म बचा रहेगा, इसीलिए धर्म की हानि हो रही है। तो युग का प्रभाव है, धर्म की हानि तो होगी, पर हम इस आपके प्रयास वीडियो के माध्यम से यह कोशिश करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम धर्म मार्ग का संरक्षण करें, बिल्कुल धर्म का पालन हो। प्रथम दिन घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, किसी को न तो स्वयं छूना चाहिए न कोई कर्मकर्ता को छुए। दिन में एक बार पत्तल में सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना चाहिए। पहले गौग्रास और प्रेत के लिए घर के बाहर भोजन रखकर भोजन करें। प्रतिदिन 1 10 दिन तक तथा तीसरे दिन 3, 5वें दिन 2, 7वें दिन 2, 9वें दिन 2 और 10वें दिन 1 अथवा 10वें दिन 10 पिंडदान एक साथ करें। दोनों विधियां अपनाई जाती हैं, इन दोनों शास्त्रों में वर्णित है। प्रतिदिन स्नानोपरांत सपरिवार तिलांजलि मृतक को देना चाहिए। पहले, तीसरे, 7वें और 10वें दिन बंधु बांधव एक साथ भोजन करें। प्राय हम लोग ये देखते हैं कि पहले दिन संस्कार के उपरांत हम सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और अपने अपने भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ, पत्तल फाड़ने की प्रक्रिया
अब समाप्त होती है। हाँ, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अभी इसका पालन करना चाहिए। सब लोग इकट्ठे होकर के भोजन करें और पत्तल खाएं। संस्कारकर्ता किसी को ना तो प्रणाम करें और ना आशीर्वाद दें। संस्कार के दिन या दूसरे दिन सुबह स्नान तिलांजलि पश्चात पीपल के वृक्ष में जल से घड़ा छिद्र कर बांधें तथा उसमें चौड़े मुंह का दीपक दक्षिण की ओर मुंह कर दीपक प्रज्वलित करें। प्राय यह प्रक्रिया सब लोग अपना रहे हैं, किंतु जो ना जानते हों, अज्ञानवश ऐसा ना करने पाए, इसलिए हम लोग बचते हैं, अब लोग इससे बचते हैं, जानते हुए भी बचते हैं। विद्वान ब्राह्मण से गरुड़ पुराण का श्रवण करें। 10 दिन में दशगात्र पिंडदान की समाप्ति के पश्चात संस्कार करने वाला व्यक्ति भी पुनः मुंडन कराए। एकादशा के दिन नारायण बलि, मध्यम खोडसी, आदि श्राद्ध, सय्यादान, ब्रखोत्सर्ग, वैतरणी गोदान की प्रक्रिया करें। 12वें दिन उत्तम खोडसी द्वादशा कर्म करें। 13वें दिन त्रयोदशा कर्म, गंगा पूजन, ब्राह्मण भोजन आदि कर दान दें। हर माह मृतक की मासिक श्राद्ध तथा वर्ष अंत में वार्षिक श्राद्ध करें। हेमाद्रि के मत के अनुसार कस्तूरी, गोरोचन, रक्तचंदन, दारू, हल्दी, केवड़ा या बच तथा राल का श्राद्ध में त्याग करें। मृत्यु कर्म में घृत या तिल के तेल को दीपक में उपयोग करें। श्राद्ध कर्म में वस्त्रदान करने से उत्तम इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धातु निर्मित सुंदर दीपक दान करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जूता, छाता, वस्त्र, भोजन पात्र, कमंडल, शैया, आसन, सवारी, शीशा, पंखा, अन्न, गंध, तांबूल, दीपक, चावल, जौ पितरों के लिए दान करता है, वह विष्णु लोक में जाता है। स्त्रियों के श्राद्ध में स्त्रियों के आभूषण अलंकार दान करना चाहिए। श्राद्ध में स्वयं परोसकर ब्राह्मणों को भोजन कराने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। श्राद्ध में लोहे के पात्र में अन्न परोसने से अन्न विष्ठा के समान हो जाता है, परोसने वाला नरक में जाता है। श्राद्ध का भोजन करते समय ब्राह्मणों को 1 या 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। देवल का मत है कि कुत्ता, सियार, गधा यदि दिए गए पिंड को स्पर्श कर दें तो श्राद्ध करने वाले की आयु का नाश होता है, यह प्रेत को प्राप्त नहीं होता। जिस बालक के दांत न निकले हों उसके मरण में 1 रात्रि का अशौच माना जाता है। विवाहित कन्या पिता के घर में प्रसव करे या मर जाए तो विवाहित पुत्री के पिता को 3 दिन का अशौच होता है। आचार्य, मातामह मतलब नाना, कन्या का पुत्र, वेद पाठी, भांजा, इनके मृत्यु में 3 अशौच होते हैं। 3 दिन के अशौच होने चाहिए। व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा और जप के आरंभ होने पर सूतक नहीं होता। इतनी चीज़ें यदि प्रारंभ हो चुकी हैं तो सूतक नहीं माना जाता। यज्ञ में वर्ण के प्रारंभ तथा व्रत, विवाह आदि में नंदी श्राद्ध होने पर तथा श्राद्ध में पाक के बन जाने पर सूतक नहीं होता। हेमाद्रि का मत है कि जो स्वयं अपनी आत्मा का अग्नि या जल आदि से हत्या करता है उसके अशौच का विधान नहीं है, अर्थात आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए अशौच का विधान शास्त्रों में नहीं है। न ही उसकी उदक क्रिया, उसे जलदान भी नहीं करना चाहिए, उसके अशौच की प्रक्रिया नहीं माननी चाहिए। पाराशर जी का मत है कि देशांतर में जाकर मरने पर यदि जिसकी तिथि का ज्ञान ना हो तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या और एकादशी तिथियों में उदक दान, पिंड दान, श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। किसी के यदि मृत्यु की तिथि का ज्ञान नहीं हो तो उसके लिए निर्णय सिंधु के पृष्ठ संख्या 1232 में वर्णित है कि 11वें दिन जिस मृतक के लिए व्रत का त्याग नहीं किया जाता उसके शव श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व समाप्त नहीं होता। पितृपक्ष में श्राद्ध मरण वाली तिथि में ही श्राद्ध करना चाहिए। निर्णय सिद्ध में पेज नंबर 300 में कात्यायन जी ने ये बात कही है।
इस तरह से मृत्यु कर्मों में जो मुख्यतः ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है सुनने वाले लोगों को इन बातों का पूर्व से ही ज्ञान होगा, पर यदि कुछ भ्रम हो तो इससे अपने स्पष्ट कर ले। पितृपक्ष आ रहा है, 10 दिन में पितृपक्ष शुरू होने वाला है, इस विषय को तो ये विषय महत्वपूर्ण है और इसको आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस शास्त्र के मुताबिक आप कर्म करें, जिसका करें तो उसका फल भी मिले और निरर्थक न जाए। इसी तरीके से हम आपको समय समय पर नई नई जानकारियां देते रहेंगे और धर्म क्षेत्र में आपका कल्याण हो, ये हमारा प्रयास है।